जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि सतनाम क्या है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी प्रेमियों सत्संग वचन को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। जय गुरुदेव। वैसे तो सतनाम के बारे में सभी महात्माओं ने जिक्र किया है। कबीर साहिब जी, नानक साहिब जी, दादू दरिया, रविदास, पलटू, भीखा, जितने भी महापुरुष आए सभी संत महात्माओं ने सतनाम के बारे में जिक्र किया और उनके अनुयायी भी सतनाम के बारे में जिक्र किए। सवाल ये पैदा होता है कि जब सभी महात्माओं के प्रेमी शिष्य जब आपस में सतनाम के बारे में जिक्र करते हैं, बहस करते हैं, तो ये नहीं साबित हो पाता कि सतनाम वास्तव में क्या है। कबीर साहब ने जिस सतनाम का जिक्र किया, रविदास जी ने जिस सतनाम का जिक्र किया, पलटू साहब, भीखा साहब, नानक साहब, दरिया साहब और जितने भी महात्माएं सभी लोगों ने सतनाम का जिक्र किया, तो उनके अनुयायियों के बीच ये तफरका क्यों पड़ा, इसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। हमें इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब महापुरुष इस संसार में जीवों को उपदेश देने के लिए आते हैं, जीवों को समझाने के लिए आते हैं, तो उस समय का माहौल अलग ही होता है। उस समय किस तरह का माहौल बना है, जात बिरादरी का, धर्म मजहब का, उस समय क्या कानून, क्या फतवा जारी हुआ है, महापुरुष सब कुछ देखते हुए अपने वचन वाणी का इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि ताकि उस समय के जो भी प्रेमी रहें उनको सही बात समझ में आ जाए। समय परिस्थितियों के अनुसार महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय के लोग जो समझ पाते हैं, लेकिन बाद में जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने लगती है तो उन्हीं के वचन वाणी को लोग अपने अपने तौर तरीक़ों से पेश करते हैं। इसलिए महात्माओं के वचन वाणी को सही सलामत कोई समझ नहीं पाता है और आपस में लोग तफरका पैदा करते हैं, नाना प्रकार के जो है उस पर रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन आप सबको ये मालूम है कि संत मत यह रूहानियत का मार्ग होता है, आध्यात्मिक मार्ग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आध्यात्मिक मार्ग है यह किताबों में वर्णन नहीं किया जाता। आध्यात्मिक सफ़र जो होता है यह महात्माओं ने एक इशारा किया है। इशारा इसलिए किया कि उस इशारे के अनुसार तुम उस सफ़र पर जब चलोगे तो पूरा हकीकत क्या है उस चीज़ को आप जानोगे। इसलिए महात्माओं ने तो इशारा तो किया, लेकिन उसके साथ ही कहा कि आपको इसका अनुभव करना है, यानी उस इशारे पर चलकर उस चीज़ को प्राप्त करना है, उस चीज़ की जानकारी आपको लेनी है। जब तक आप चलोगे नहीं, अंदर अनुभव नहीं करोगे, तब तक असलियत में आपको उसका ज्ञान नहीं होगा।
तो हम तो चलना नहीं चाहते। महात्माओं के शिष्य तो हम बन जाते हैं, लेकिन अंदर में चलना नहीं चाहते, अंदर में उसका अनुभव नहीं करना चाहते, और बाहर ही बाहर हम जो है ये सोच लेते हैं कि हम सब कुछ जान गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किताबों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा प्रमाण देना चाहते हो, लेकिन धर्म ग्रंथ, किताबें, महात्माओं के जो भी वचनवाणी है उसका सिर्फ एक इशारा लिखा हुआ है। कोई भी किताब आप पढ़ोगे, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें आंतरिक मंडल का यानी रूहानियत मंडल का, आध्यात्मिक सफ़र का सिर्फ इशारा है, क्योंकि वह लिखने पढ़ने बोलने का विषय नहीं है, सिर्फ इशारा किया गया है। महात्माओं ने इसलिए जोर देकर कहा कि आप अंदर चलो। मैंने एक इशारा किया है, अंदर चलोगे तब बात समझ में पूरी आएगी। तो हम लोग तो खा पी करके मौज मस्ती करने वाले लोग, घर परिवार के बीच में रहने वाले लोग, हर तरीके से सुख सुविधा को अपनाने वाले लोग, और महात्माओं ने जिन कठिन तपस्या करके, कठिन परिश्रम करके उस चीज़ को हासिल किया, उसको हम सहज में वैसे जानना चाहते हैं। यह हमारी आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो कठिन मार्ग है वह कठिन अभ्यास से ही, कठिन साधना से ही जाना जा सकता है। उस पर हमें चलना पड़ेगा। कहते ये करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी तच करनी कर तो पावे कुछ सार। ये करनी का मार्ग है। महापुरुषों ने कहा ये करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बस तो करो। कहीं करनी करो मार मन डालो, आ इंद्री रोक दुआरा। कहते करनी करो, तब अपने मन को रोको, आ इंद्रियों के दरवाज़ों के बंद करो, तब अंदर का सफ़र चालू करो, तब अनुभव करो कि महात्माओं ने क्या जिक्र किया है, महापुरुषों के क्या बयान है, महापुरुषों ने क्या कहा। आप अंदर चलो तो प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं प्रमाणित हो जाओगे। आप जब स्वयं उस चीज़ को जान जाओगे, उस वस्तु को आप देख लोगे, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे न कि कोई आपकी बात को माने या न माने। लेकिन आपने असलियत जिस चीज़ को आप जान जाओगे, आप स्वयं प्रमाण हो कि नहीं हो। सत्य को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, सत्य को वह स्वयं प्रमाणित होता है। इसलिए सत्य को आप और तरह से प्रमाणित करना चाहते हो। यही आपकी भूल है कि आपने अनुभव नहीं किया। जब आप अनुभव करने लगोगे तो प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं, आप मगन हो जाओगे। ये सोचोगे कि हमें किसी से क्या लेना देना, कोई क्या कहता। लेकिन जिस चीज़ का मैंने अनुभव किया, जिस चीज़ को मैं प्राप्त कर लिया, फिर आप तो खुद माला माल हो गए और परमानंद की प्राप्ति हो गई। आनंद के सागर में आप डूब गए। फिर आप किसी के बीच में क्यों पड़ोगे? कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। कहते हैं ना, हाथी जा रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हाथी को क्या फ़र्क पड़ता, वो अपने मार्ग पर जा रही है। इसलिए जब कोई इस मार्ग पर चलता तो मगन हो जाता है। इसलिए कहा भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं भजन करो और मगन रहो। मगन कब होगे? जब अंदर चलोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे, बूझोगे, खाओगे, पियोगे, आनंद आपको मिलेगा अंदर का, तब तो आप मगन होगे। और जब तक कुछ मिला नहीं, तब तक मगन कहाँ रहोगे? तब तो बहसबाजी में रहोगे। और जो देखा और सुना वो तो मगन हो गया। कहीं मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं जो जो चोर भजन की प्राणी, असु सु दुख सहे। कहते हैं जो चोर हैं, भजन नहीं करना चाहते, उनको तो दुख उठाना ही पड़ता है।
कहीं आलस नींद सतावे उनको, और नित नित भर में बहे। आलस में हमेशा रहते हैं, निद्रा आती है, खाना पीना खा के मौज मस्ती से सो जाते हैं और महात्माओं के वचन वाणी पर संशय उत्पन्न करते हैं कि आलस नींद सतावे उनको, और नित नित भर में बही। भजन कर मगन रहू मन में। कहते हैं काम में क्रोध है कि धक्के खावे, अलोभ नदी में डूब मरे। तो काम क्रोध उनको नित्य सताता है। रात दिन जब काम में क्रोध है सता रहा है, लोभ लालच अंदर पैदा हो रही है, किसका कितना पाऊँ हड़प लूँ, कितना कहाँ से फ़ायदा हमको मिल जाए, और काम क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ की लहर बढ़ रही है। आप महात्माओं के वचन वाणी पर कैसे विश्वास करोगे? आपको शंका हो जाती है, संशय हो जाती है। कहते काम में क्रोध है कि धक्के खावे, अलोभ नदी में डूब मरे। भजन कर मगन रहो मन में। तो भजन करो तभी मगन में रहोगे, यानी जब अंदर में अनुभव करोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे, बूझोगे, तब आपको पता चलेगा। तब आप गुरु के वचन पर आप प्रतीत करोगे, विश्वास करोगे। और जब आप अनुभव नहीं करोगे तो गुरु के वचन पर प्रीत और प्रतीत कहाँ से होगा, गुरु पर भरोसा कहाँ से होगा। इसलिए महात्माओं ने एक बात कही कि सतगुरु सच्चा और सतसंग सच्चा, और नाम सच्चाई और क्या कहूँगा। कहते हैं यदि आपको सत्य को जानना है तो सतगुरु सच्चा है। सतगुरु सच्चा है और उसका दिया हुआ जो सत्संग है वो सच्चा है, और उसने जो तुम्हें नाम की बख्शीश की है वो सच्चा है। आप सतगुरु के बताए हुए सत्संग में आप शंका करो, सतगुरु के दिए हुए नाम में आप शंका करो, और स्वयं सतगुरु के ऊपर शंका कर लो, तो फिर बताओ आप किस गति में जाओगे। क्या गुरु से द्रोह है घात जो करता, और गुरु के निंदा से नहीं डरता, और गुरु को मानुष रूप समझता। कहते हैं जो गुरु से द्रोह घात कर रहा है, यानी गुरु के वचन वाणी में शंका हो गई, गुरु से द्रोह घात करता है, गुरु को मनुष्य समझता है। अब गुरु की निंदा, यानी गुरु की निंदा का मतलब ये है कि गुरु के वचनों पर, यानी महापुरुषों के वचनों पर यदि आप कटाक्ष करते हो, बहस करते हो, तो निंदा तो नहीं हुई। कोई भी महात्मा है, कबीर साहब जी, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, पलटू साहब, आज जितने भी महात्मा हैं उनके वचन वाणी पर यदि आप तर्क करते हो तो ये उनकी निंदा नहीं हुई थी, और क्या हुई। क्यों? कि सतगुरु का वचन ही सच्चा है, सतगुरु ही सच्चा है, और उसका दिया हुआ सत्संग ही सच्चा है। वो जो नाम आपको देते हैं वो सच्चा नाम देते हैं। क्यों? कि संत जो होते हैं उनके एक एक वचन जो होते हैं वो सत्य होते हैं, सत्य होते हैं। इसलिए कहा कि संत के वचन कभी पलट नहीं सकते। सब कुछ पलट सकता है लेकिन संत के वचन पलट नहीं सकते। तो संत के जो वचन हैं वो सच्चे हैं, संत सच्चे हैं। वो जो सुना रहे हैं आपको वो सच्चा सुना रहे हैं, वो जो हैं वो स्वयं सच्चे हैं। इस बात को आपको हमें समझना चाहिए। यदि हम सच्ची चीज़ को जानना चाहते हैं, सतनाम का मतलब होता है सत्य। सत्य यह संस्कृत भाषा है। सत्य यानी वो परमात्मा अविनाशी, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, उसी का नाम, यानी अब उसकी एक पहचान है।
हमें सत्य को समझना है। सत्य क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा का नाम है, परमात्मा है। तो हमें सत्य को समझना है। यदि आप सतनाम का जिक्र करते हैं तो आपको सत्य समझना होना चाहिए, यानी परमात्मा को समझना है, कुल मालिक को समझना है, पूर्ण परमात्मा को समझना है, उस मालिक को समझना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए सतनाम के बारे में आप समझो, यानी सत्य वो परमात्मा है। सत्य वो परमात्मा है, कुल मालिक है। अब तुम्हारा जो सतगुरु है वह पूर्ण परमात्मा का रूप होता है। तो जब सतगुरु तुम्हें नाम देता है तो क्या झूठा नाम देगा? वो सत्य नाम देता है। क्या देता है? सत्य नाम। यानी जो भी नाम की वो बख्शीश करता है पूरा संत सतगुरु आपका, जो परमात्मा का रूप है, तो आपको जो नाम देता है वो क्या देता है? वह सत्य देता है। यानी वह नाम झूठा नहीं देता, सत्य नाम देता है। आपका जो पूर्ण गुरु है वह आपको जो भी नाम देता है वह सत्य नाम देता है, यानी वो सच्चा नाम देता है, वो झूठा नहीं देता। इसलिए सतगुरु के द्वारा दिए गए जो नाम है उसी को सतनाम कहते हैं। यानी उस नाम में परिवर्तन नहीं होता, उस नाम में परिवर्तन नहीं होता। दुनिया रहेगी तब भी वो नाम रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी तब भी वो नाम रहेगा। दुनिया को बनाने वाला वो नाम, दुनिया को आधार देने वाला वो नाम, दुनिया रहे या न रहे। आदि सच जुगाद सच, नानक होसी सच। वह आदि में भी सच, जुगो जुगाद में भी सच, आगे और पीछे हमेशा वो सच। सतनाम क्या है? वो प्रभु है, वो परमात्मा है, उसका नाम ही सत्य है। और वह नाम सत्य आप कैसे जानोगे? जब वह पूरा सतगुरु, वह पूरा मालिक आपके सामने सतगुरु का रूप धारण करके आता है, वही अपने नाम का परिचय देता है, वही पूर्ण नाम का परिचय देता है, वही सत्य नाम का परिचय देता है। तो परमात्मा जो